औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? Have you not seen how your Lord dealt with the companions of the elephant? इस आयत से हमें ये जो रिफ्लेक्शन मिलता है वो बहुत ही खूबसूरत रिफ्लेक्शन है। ये आयत हमें माजी के एक अजीम वाक़े की तरफ मुतवज्जा करती है जहाँ अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत दिखाई। ये सवाल के अंदाज में है ताकि इंसान गौर करे और सबक हासिल करे। अल्लाह हमें याद दिलाता है कि वो हर जालिम ताकत से ज्यादा ताकतवर है, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। दिस वर्स इनवाइट्स अस टू रिफ्लेक्ट ऑन अ पावरफुल हिस्टोरिकल इवेंट वेयर अल्लाह शोड हिज माइट. The question form makes the listener think deeply and learn a lesson. It reminds us that no force, no matter how mighty, can stand against the will of Allah Almighty. Verse number 2. अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील। क्या इसने इनकी चाल को नाकाम नहीं बना दिया? Did he not make their plan go astray? ये आयत हमें बताती है कि इंसान कितनी ही बड़ी साजिश क्यों ना करे, अगर अल्लाह चाहे तो वो नाकाम हो जाती है। ये अल्लाह की हिफाजत और तदबीर की निशानी है। हमें यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह अपने बंदों की हिफाजत करता है और जालिमों की चालें कामयाब नहीं होने देता। This verse shows that no matter how strong a plan may seem, Allah can make it fail. It highlights divine protection and wisdom. It reassures believers that Allah protects the truth and doesn't allow injustice to prevail. Verse number 3. वअरसल अलैहिम तोयरन अबाबील। और इन पर झुंड के झुंड परिंदे भेज दिए गए। And he sent against them birds in flocks. इस आयत में भी एक बहुत ही खूबसूरत रिफ्लेक्शन है कि ये आयत अल्लाह की कुदरत का एक हैरान कुन मंजर पेश कर रही है कि छोटे परिंदे एक बड़ी फौज के खिलाफ भेजे गए। इससे ये सबक मिलता है कि अल्लाह के लिए किसी भी चीज को जरिया बनाना मुश्किल नहीं। हमें अपनी कमजोरियों से घबराने की बजाय अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। दिस वर्स प्रेजेंट्स अ रिमार्केबल सीन वेयर स्मॉल बर्ड्स वर सेंट अगेंस्ट अ माइटी आर्मी। इट टीचेस दैट अल्लाह कैन यूज इवन द smallest means to defeat great forces. It encourages believers to trust Allah rather than fear their own limitations. Verse number 4. तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील। वो इन पर पकी हुई मट्टी के कंकर फेंकते थे। Striking them with stones of baked clay. ये आयत हमें ये रिफ्लेक्शन शो कर रही है कि अल्लाह की सजा कैसे गैर मामूली तरीके से आ सकती है। छोटे कंकर एक बड़ी फौज को तबाह करने का जरिया बन गए। ये हमें याद दिला रही है कि अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है और वो किसी भी वक्त जालिमों को सजा दे सकता है। This verse shows how Allah's punishment can come in unexpected ways. Small stones become the means of destroying a powerful army. It reminds us that Allah's grasp is firm and justice will always be served. The last verse, verse number 5. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ। फिर इन्हें ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ भूसा। And he made them like eaten straw. इस आयत का जो रिफ्लेक्शन है बहुत ही खूबसूरत है कि ये आयत इंजाम को बयान कर रही है कि वो ताकतवर लश्कर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। इस आयत की इस वर्ष की खूबसूरती अल्लाह की ताकत को बयान कर रही है। खाया हुआ भूसा एक कमजोरी और बेवक्ती की मिसाल है। ये हमें सिखाती है कि गुरूर और तकब्बुर का इंजाम हमेशा तबाही होता है और अल्लाह के सामने सब बराबर हैं। This verse describes the final outcome, a once powerful army reduced to nothing. The image of eaten straw symbolizes weakness and worthlessness. It teaches that arrogance leads to destruction and all power ultimately belongs to Allah. Sadaqallahul Azim.